हेलो एवरीवन, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं यूजीसी नेट टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, जो कि इसका कंप्लीट नाम है, आप सिंपली टूरिज्म कह सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं कि एग्जाम का सिलेबस क्या है, बुक्स, कट ऑफ, प्रीवियस ईयर पेपर, एग्जाम पैटर्न, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। तो जरूरी हो जाता है कि आप ये वीडियो एंड तक देखें, तो कंप्लीटली हम इस एग्जाम को समझने वाले हैं। इस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, तो इस आर्टिकल को अगर आप पढ़ना चाहें तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो चलिए पहले थोड़ा एग्जाम को समझ लेते हैं। तो यूजीसी नेट एग्जाम है, एग्जाम कोड है 93। ठीक है, आपका एग्जाम का जो पर्पस होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर और जीआरएफ होता है, और रिसेंटली ऐड किया गया है ओनली पीएचडी। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप ओनली पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एज ए एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, अब 3 घंटे का पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2, 2 पेपर्स आपके इसमें जो हैं होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें आते हैं, 150 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 300 मार्क्स आपको मिलते हैं, नेगेटिव मार्किंग कोई इसमें होती नहीं है। ठीक है, तो और अगर हम बात करें कि एलिजिबिलिटी, जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे, तो 55% है जो कि आपके फॉर जनरल कैटेगरी है, अदर्स के लिए 50% है। जीआरएफ की एज होती है अप टू 31 ईयर। ठीक है, वुमेन्स के लिए उसमें भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। 2 बार ये एग्जाम होता है, जून एंड दिसंबर में। चलिए, ये तो था बेसिक जानकारी। अब सिलेबस की बात करते हैं। यूजीसी नेट टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, सिलेबस काफी सही सिलेबस है, काफी इंटरेस्टेड सिलेबस है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मे बी आई एम ऑल्सो होटल मैनेजमेंट। ठीक है, मैंने भी होटल मैनेजमेंट किया था। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग काफी अच्छा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, लेवल की बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं टॉपिक्स की। ठीक है, तो टॉपिक के हिसाब से काफी सारी चीजें इसमें जो है इंक्लूड की गई है। ठीक है, ठीक है, ओटीए से लगाकर, ठीक है, आपका इसमें जो हेरिटेज प्लेसेस तक, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि कवर की गई हैं। तो यूनिट 1 आपकी आती है टूरिस्ट विजिटर ट्रैवलर। ठीक है, ट्रैवल रिनेसेंस, ठीक है, टूरिज्म, फॉर्म ऑफ टूरिज्म जैसे टॉपिक्स आ जाते हैं। मीनिंग है नेचर ऑफ टूरिज्म, इंडस्ट्रीज, टूरिज्म इंडस्ट्रीज के बारे में आ जाता है। ठीक है, आईटा के बारे में आ जाता है, आस्टा, पाटा। ठीक है, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टूरिज्म से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में आ जाता है। स्टेट टूरिज्म के बारे में आ जाता है। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इसका हम लेंथी भी नहीं कहेंगे, बट काफी ठीक ठाक सिलेबस आपको देखने को मिल जाता है। फिर यूनिट 2 है अर्थ मूवमेंट। ठीक है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एयर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसमें आईटा आ जाता है, आईटा 3 लेटर सिटी कोड। फिर जो सिटी कोड्स होते हैं, एयरपोर्ट कोड्स होते हैं, वो आपके इसमें आ जाते हैं। डेक्कन मेजर लेक्स, रिवर्स, माउंटेन्स, मतलब इसमें एनवायरनमेंट का भी काफी, इकोलॉजी का भी काफी पार्ट्स आपको देखने को इसमें जो है मिलता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट्स आ जाते हैं। यूनिट 3 नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया आपके आ जाते हैं। इसके अलावा आपके मेजर नेशनल पार्क, ये यूनिट हम बात करें 3rd। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स, जो कि वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है ये आप कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ है वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, वैसे तो उत्तर प्रदेश वो वहां पर है जिसका बॉर्डर उत्तर प्रदेश से लगता है, उस स्टेट्स में है। तो अगर आपने गैस कर लिया है तो आप बता सकते हैं। बीच रिसोर्ट्स ऑफ इंडिया, बीचेस ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कुछ छोड़ा नहीं है। ठीक है, सारी डाइवर्सिटी को इसमें जो है कवर किया गया है। ठीक है, यूनिट 4 है आपकी ट्रांसपोर्टेशन टूरिज्म नेटवर्क इन नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रिया एंड न्यूजीलैंड, ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, लाइसेंसिंग ऑफ एयर कैरियर्स। ठीक है, फिर आपकी इसमें आईसीओ, डीजीसीए वही है जो कि लाइसेंस देता है इंडियन एयरलाइंस को। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं इसमें जो है इम्पोर्टेंटली
कवर किए गए हैं। ब्रिटिश रेल, सरफेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, ठीक है। यूनिट 5 है आपकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ट्रैवल, फ्रेट, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रैवल एजेंसी, बिजनेस, टाइप ऑफ ट्रैवल्स, जैसे टाइप ऑफ इंटिनरी, ठीक है, फॉर्मलाइजेशंस विद टिम, ट्रैवल इंफॉर्मेशन मैनुअल, ठीक है। यूनिट 6 है आपके डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो ये पूरा हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, सॉरी यूनिट्स हैं, जिसमें हॉस्पिटैलिटीज, होटल्स, मोटल्स के बारे में जो है वो दिया गया है। गेस्ट फैक्टर्स इफेक्टिंग मैनेजमेंट, फूड प्रोडक्शन, ठीक है, F&B, ये सारे टॉपिक्स जो हैं इसमें जो है कवर किए गए हैं, ठीक है। अब फिर आपका आता है यूनिट 7, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मार्केटिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, पीस ऑफ टूरिज्म मार्केटिंग, ठीक है, प्रोडक्ट प्लेस प्राइस प्रमोशन, मतलब ये इसी की डेफिनेशन है। पैकेजिंग डिजाइनिंग, ग्रीन मार्केटिंग, जैसे ये मैनेजमेंट का पार्ट है, क्योंकि पूरा नाम है टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेटिव और एंड मैनेजमेंट भी, तो ये मैनेजमेंट की यूनिट्स हो गई आपकी। यूनिट 8 है टूरिज्म प्लानिंग, रोल ऑफ इंटरनेशनल नेशनल पॉलिसीज, टूरिज्म पॉलिसीज, प्लानिंग एलिमेंट्स, एजेंट्स, डिमांड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई भी आ गया। मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी पार्ट इसमें आ जाता है। यूनिट 8 में कुछ जो टॉपिक्स हैं वो आपके इकोनॉमिक्स से भी आ जाते हैं। यूनिट 9 है स्टैटिस्टिक्स, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये क्या फैक्टर है समझ में नहीं आता, बट ऐसा कोई यूजीसी नेट का सब्जेक्ट नहीं है जहां पर स्टैटिस्टिक्स ना हो, ठीक है। मैथ होना भी चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पर वही टी टेस्ट, इनोवा, काई स्क्वायर टेस्ट, रन, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिट, बेस्ट फिट टेस्ट, पियर्सन, ठीक है, ये सारे, ये भी काफी बड़ा यहाँ पर आपको मिलता है। इसके कुछ टॉपिक्स आपको यूनिट 2 पेपर 1 से, रिसर्च एप्टीट्यूड से भी मिल जाएंगे, पर रिसर्च एप्टीट्यूड्स में इतने जैसे इनोवा, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट नहीं दिए रहते हैं, बट यहाँ पर आपको इसे पढ़ना होता है। यूनिट 10 है आपके मैनेजरियल प्रोसेस, फंक्शन, स्किल्स, रोल इन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, ठीक है, फंक्शन ऑफ प्लानिंग, अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज, एटीट्यूड्स, इन्फ्लुएंस, प्रोसेस, स्ट्रक्चर, फ्लैट, टोल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन होटल, एविएशन, टूरिज्म, रिलेटेड सेक्टर्स, रोल, TFCI। तो देखिए, अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है, जब भी आप देख सकते हैं, ठीक है, अगर सपोज आपने एविएशंस में अगर कोई ऐसी अपनी डिग्री की है या डिप्लोमा किया है, बट वो इक्विवेलेंट टू होना चाहिए योर डिग्री, देन यू कैन आल्सो गो फॉर द टूरिज्म। आप टूरिज्म के लिए जो है यहाँ पर जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ना कुछ ऐसे टॉपिक्स यहाँ पर सजेस्टेड किए गए हैं, ठीक है, जिन पर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जिन पे हाई फ्रिक्वेंसीज रहती है, लेस आर्क्स या रेगुलर आर्क्स, ठीक है, वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए सिलेबस तो काफी बड़ा सिलेबस हो जाता है, काफी वास्ट सिलेबस हो जाता है, हॉस्पिटैलिटी से लेकर एविएशन, ठीक है, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सभी कुछ आपको इस सिलेबस में देखने को मिलता है। तो हर यूनिट के कुछ ऐसे टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए जिन पर जनरली जिनकी हाई फ्रिक्वेंसीज होती है। दिस इज द टॉपिक जिन पर आपको ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जिन पर हर बार आपको क्वेश्चन मिलते हैं, फ्रिक्वेंसीज हाई रहती है, कुछ पर हर बार क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखाया, जैसे मार्केटिंग मिक्स 7 P's हो गया, तो इस अकॉर्डिंग आपको ये कंप्लीटली आप पढ़ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं। अब चलिए बुक्स की बात करते हैं। तो रिसेंटली हमने बुक लाई है यूजीसी नेट टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के लिए, जिसमें आपको जो है 2018 से लेकर 2024 के 100 PYQ मिलते हैं, वो भी बहुत डिटेल सोल्यूशन के साथ। इतने डिटेल सोल्यूशन के साथ क्वेश्चंस कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मुझे पर्सनली इंटरेस्ट है टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज है। आई एम पर्सनली बिलोंग टू द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत डिटेल में हमने रखे हैं, ठीक है, बहुत डिटेल में सभी की एक्सप्लेनेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी सभी की, ठीक है। तो ये बुक आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी अरिहंत की बुक्स आती है, ट्रूमेंस की बुक्स आती है, यहाँ पर वो बुक्स की भी समरी दी गई है। बट अगर आप PYQ बुक देख रहे हैं और ऐसी बुक देख रहे हैं जो कि इन डिटेल में हो, तो ये बुक्स में आपको
हर चीज इन डिटेल में मिल जाएंगे। स्पेशल प्राइस है 399 रुपीज का ओनली। अगर आप इस बुक के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7310762592 पर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप सपोज, क्योंकि सिलेबस में काफी कुछ है, तो आप अगर इसके यूनिट वाइज पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर वो बुक्स भी सजेस्ट की गई हैं जो कि आप यूनिट वाइज बुक्स भी इसके लिए देख सकते हैं, अगर आप यूनिट वाइज बुक्स प्रेफर करना चाहते हैं तो। अब चलिए हम आते हैं कट ऑफ पर। कट ऑफ एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। कट ऑफ से आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, चाहे वो जीआरएफ के लिए हो, असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी के लिए। आपको ये समझ में आता है कि पिछली बार कितने क्वेश्चंस आए थे, सॉरी पिछली बार क्या कट ऑफ गई थी, और कट ऑफ जो गई थी तो अगली बार कितनी जा सकती हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। एक सिंपल ट्रिक बताता हूं कि सपोज लास्ट 2 ईयर में 4 बार एग्जाम हुआ होगा, ठीक है, तो 4 बार में जो सबसे हाईएस्ट आपकी कैटेगरी, सपोज आप जनरल कैटेगरी से हो, जीआरएफ के लिए एम कर रहे हो, तो आपकी कैटेगरी में जीआरएफ के लिए पिछले 4 बार में जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ आई होगी उससे उससे 5% या 6% ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने की आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, जो हाईएस्ट हो फ्रॉम द लास्ट 4 अटेम्प्ट्स। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीजें होती हैं, बट यहाँ पर हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जून 2023 की कट ऑफ की, तो 182 थी जीआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 160 थी, ओबीसी 168, 148, 170, 150, 170, 140, ठीक है, 148, 134, 116 और 134 कट ऑफ गई थी आपकी जून 2023 की। अगर उससे इसकी कंपेरिजन किया जाए तो दिसंबर की, तो अगर हम थोड़ा कंपेरिजन मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये समझना बहुत जरूरी है, इससे टारगेट आपके सेट हो जाते हैं। और टारगेट इज स्मॉल, तो ये देखिए 186 यहाँ पर गई हैं, ठीक है, 164, 172, 152, 174, 154, 172, 144, तो ये कट ऑफ बेसिकली आपकी गई थी दिसंबर के लिए। तो ये पूरी कट ऑफ जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा जून के लिए भी आप देख सकते हैं, दिसंबर के लिए, तो जून के लिए देखिए 190 गई थी जीआरएफ के लिए, वहीं दिसंबर में 194 गई थी। तो आप एक फ्लक्चुएशन देख सकते हैं कि यहाँ पर अराउंड 4% का डिफरेंस है। यहाँ पर ओबीसी में 180 गई थी, यहाँ पर 176 चली गई है, समहाउ डिफरेंस आपका आ जाता है। ईडब्ल्यूएस यहाँ पर अब की बार फिर 182 चली गई, यहाँ पर 178 थी। तो आप देख सकते हैं, यहाँ से आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि 4 से 5% का डिफरेंस आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। वो डिफरेंस जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। ये पूरी आप कट ऑफ यहाँ से जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर आप इसके प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप पेपर देख रहे हैं तो यहाँ पर पेपर दिए गए हैं 12 से 23 के, जो कि आप यहाँ से जो है वो चेक कर सकते हैं, इजीली आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो देखिए 55% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर डिग्रीज में, ठीक है, चाहे वो टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन, टूरिज्म मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट हो या एविएशन से रिलेटेड कोई डिग्री हो आपकी, या डिप्लोमा है तो इक्विवेलेंट होना चाहिए। 50% मार्क्स होते हैं आपके अदर कैटेगरीज के लिए, जिसमें आपकी वुमेन्स भी आ जाती है, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी आपकी आ जाती है। एज लिमिट की बात करें तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए 30 इयर्स होती हैं, ठीक है। आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है, ना ही पीएचडी के लिए कोई एज लिमिट यहाँ पर जो है वो होती है। एज रिलैक्सेशन फॉर जीआरएफ 5 इयर्स का होता है, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वुमेन्स के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होता है। आर्म फोर्स सर्विस के लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर होता है। मस्ट बी इंडियन सिटीजन होने चाहिए। यहाँ पर जीआरएफ अटेम्प्ट की बात करें तो जीआरएफ में आप अंटिल एज लिमिट तक अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए कोई भी लिमिट यहाँ पर, या जो अटेम्प्ट की लिमिट है, कोई भी अटेम्प्ट की लिमिट नहीं होती। यहाँ पर रिजर्वेशन है, तो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, पीडब्ल्यूडी के लिए 5%, इस तरीके के रिजर्वेशंस यहाँ पर दिए जाते हैं।
हैं। ठीक है, आपको एग्जाम पैटर्न तो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया था, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मैंने इस वीडियो में बताई है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।